पुरुषोत्तम रूपाला पुरुषोत्तम रूपाला बीजेपी मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद पुरुषोत्तम रूपाला मुर्दाबाद पुरुषोत्तम रूपाला मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय हाय भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद नरेंद्र रूपाला मुर्दाबाद पुरुषोत्तम रूपाला मुर्दाबाद। अब तक हम क्षत्रिय सोए हुए थे, ये हर जगह कभी किसी नेता से बहन दिलाई देती है, कभी किसी नेता से बहन देती है। इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, उसका मेन रोल है, नरेंद्र मोदी का मेन रोल है। नरेंद्र मोदी अभी पिछले दिनों कभी कोई कह देता है, कभी कोई का क्षत्रियों के बारे में, अभी ये क्या नाम है, पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रियों के बारे में बुरा भला कहा। पिछले दिनों अमित शाह ने क्षत्रियों के बारे में बुरा भला कहा। ये क्षत्रिय जब पेट को बोना जानते हैं, जब कमल को खिलाना जानते हैं, तो कमल को काटना जानते हैं, और आने वाले समय में इसको सबक सिखाएगा क्षत्रिय समाज इसी लोकसभा विधानसभा चुनाव के अंदर। आप जो बयान दिए उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो यही कहना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी की जो सरकार है, ये क्षत्रियों को हमेशा दबाने का काम कर रही है। कि ये बड़े बड़े नेताओं को साइड लाइन लगाने का काम कर रही है। जैसे राजनाथ सिंह जी को जो बीजेपी को लेके आए थे, उनको भी पीछे हटाने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में इसका बहिष्कार किया जाए, और जब वोटों का टाइम आए तो वोट की चोट मारी जाए। जो लोकसभा चुनाव है उसमें इस बयान का कितना वो रोल दिखाई देगा आपके सामने? सबसे पहले तो वीएम आपका न्यूज चैनल है, उसके सभी दर्शकों को और दिग्विजय सिंह शेखावत की तरफ से नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार ने पूर्णतः राजपूत समाज को निष्क्रिय और मुर्दा समझ लिया है। कभी तो यहाँ का शुभकरण चौधरी जो धुंधलू से क्या नाम है लोकसभा प्रत्याशी है, वो कोई बयान देता है, और वो तो ऐसा घटिया आदमी है। इनके पास लगे बंदे जितने भी इनके प्रत्याशी है, सब जो है ऐसी बातें बोल के और अपने आप को हाईलाइट करवाने के लिए हैं। उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। पिछले दिनों शुभकरण चौधरी था, उसने बयान दिया कि ठक्कर तो भी पहली खेड़ो ही खराब है। अब ये पुरुषोत्तम रूपाला कभी कोई इन्होंने क्षत्रिय समाज को मजाक बना रखा है। क्षत्रिय समाज बीजेपी का कोर वोटर होता था, लेकिन अब इनकी जो जमीन है वो खिसक चुकी है। आने वाले इलेक्शन में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी मुश्किल से 160 सीट तक पहुंच पाएगी। हाँ जी, जो बयान दिया है पुरुषोत्तम रूपाला जी ने, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, भाजपा काम तो कुछ करती नहीं, और जो काम के बारे में बोलते हैं उनके लिए अभद्र टिप्पणी करके और असहनीय कोई बातों को बोल करके वो सिर्फ मुद्दों से भड़काना चाहती है। इसका मेन, इन्होंने राजपूतों का इतिहास मेरे ख्याल से पढ़ा नहीं। अगर ये राजपूतों का इतिहास पढ़ लेते तो ये बयान देने की बजाय नतमस्तक होकर के उनके चरणों में, जहां हमारी राजा महाराजाओं की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उनके चरणों में बैठे मिलते हैं। और हमारे जो शेर सिंह राणा जैसे बहुत राजपूत समाज के हीरो हैं, जो कि उन्हीं राजा महाराजाओं की आत्माएं उनके अंदर है, वो यहाँ पर हमारे पास जीवित रूप में उनके शरण में चले जाते हैं। सिर्फ इन लोगों को ये लगता है कि हम एक समाज को भड़काएंगे, दूसरा समाज उसमें आ जाएगा। मैं यादव समाज से हूँ, और मैं राजपूत भाइयों की इस बात के लिए संपूर्ण उनके साथ अपने जी प्राणों की आहुति देनी पड़े, उनके साथ खड़ा मिलूंगा। अरे तुम्हारी औकात क्या है? तुम राजपूत को बोल रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे अंदर झांक के देखो एक बार। तुम सारे पहले चिंदी चोर थे, और तुम बोल रहे हो राजपूतों के बारे में, जिन्होंने देश आजाद और जिस हिंदू संस्कृति की वो बात करते हैं, उनको बचाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो राजपूत समाज का है। पहले जो राजा महाराजा जिन्होंने अपनी गर्दन कटवा करके किलोमीटरों गौ माताओं को बचाने के लिए अपने प्राणों की, मतलब जिसकी गर्दन कट जाए वो लड़ सकता है।
वो राजपूत समाज का था, इतिहास था के देख लेना भाई। तो ये बात बोल रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही चीज है कि हम किसी भी तरह से भाईचारे को, आपस को, यादव से राजपूत को, गुज्जर से गुज्जर को, मुसलमान से हिंदू, मुस्लिम, सिख से सब बांट करके और ये वोट बटोरना चाहते हैं। ये बात यहाँ पर आकर के बोलो, जो ये पुतला जला है ना, उसकी जगह अगर तेरा एक एक कतला काट काट करके ना जला दे तो हमें बताओ देना। और या फिर वहां बुलाना चाहता तो सामने बोल के दिखाए। इनकी औकात नहीं है, औकात नहीं है गिलास का पानी पी ले अगर राजपूत जिंदा ना होते, राजपूतों ने इतिहास ना रचा होता, जो अपने हिंदू संस्कृति बचाई ना होती। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, सिर्फ अपना काम करो, अपनी राजनीति करो, फालतू के ड्रामों में मत आओ। अगर फालतू के ड्रामों में आओगे तो जब हिंदू संस्कृति हम राजपूत और यादव समाज मिलकर के बचा सकता है तो आने वाले टाइम में तुम्हारे को भी धरती में गाड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस हिंदू संस्कृति के चक्कर में अपनी राजनीति को या चमकाने के लिए कुछ फालतू बयानबाजी, एक क्या होता है मैं बताता हूँ। मैं फौजी आदमी हूँ, फौजी आदमी जात पात को नहीं मानता है। ये लोग क्या करते हैं, इस एरिया में गुज्जर बहुमूल्य है, वहां पर गुज्जर भाइयों की वाई करके दूसरी जगह पे उनको गलत बोलेंगे। एक जगह में राजपूत जाता है, इनकी यही है, एक जगह यादव जाता है तो उनको ज्यादा बोलेंगे, बस ये बोल के, और दूसरी जगह उन्हीं को गलत बोलते हैं। अरे एक ही पार्टी का एक ही नेता, वो वहां कैसे गलत हो सकता है और वहां सही कैसे हो सकता है? सिर्फ एक छोटी मानसिकता और छोटी राजनीति के। अरे इनको तो चलो ठीक है, राजनीति भाग्य का खेल, आप मेहनत करते जाओ, जीतोगे हारोगे ऊपर वाले की मर्जी है, जनता की मर्जी है। लेकिन किसी समाज को, किसी धर्म को ऐसे चैलेंज करोगे तो वही जो राजा महाराजा आज भी हमारी उनके अंदर आत्माएं यहीं पर है। जैसे शेर सिंह राणा ने हमारे वहां से, कौन से उसकी थी से लेकर के आए काबुल कंधार से, अगर वो कहीं फंस जाते और वहीं मर जाते, कौन जानता था शेर सिंह राणा। लेकिन वो किसी राजा महाराजा की आत्मा थी, जिस वजह से वो लेकर के आए। आज पूरे समाज में हमारे राजा महाराजाओं की इज्जत बता रखी है, ये छोटी बात नहीं है। शेर सिंह राणा जैसा व्यक्ति राजपूत समाज के लिए इससे बड़ा कोई आएगा नहीं, ना आगे आया है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम तो बहुत, वो सोशल मीडिया और सब चीज है, वो उस टाइम लेके आया है। 2-3 बार तो पकड़ा भी गया, जेल तोड़ करके। और वो देखो राजपूत समाज की सभ्यता, जेल तोड़ के गया और अपना काम करके आया, अपने राजा महाराजाओं की इज्जत बचाई, वापिस आके जेल में गया। ये छोटी बात है क्या? तो मैं इस चीज की बहुत बड़ी निंदा करता हूं, और अगर वो सामने हो तो निंदा उसको, फौजी आदमी जो बंदूक लेके खड़े थे ना बॉर्डर पर, और सामने सिर्फ दुश्मन दिखाई देता है, पीठ पीछे सिर्फ तिरंगा दिखाई देता है, वो उसको आज यहाँ करके दिखाता है। जय हिंद, जय भारत।